नमस्कार महारथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आजकल ट्रेंड है, जब भी कोई रिज़ल्ट आता है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, आईआईटी का, मेडिकल का, तो रिज़ल्ट आने के साथ ही ऑल इंडिया रैंक 1 जो होता है ना, वो बड़ा ही ट्रेंडी टॉपिक बन जाता है। ठीक है, और लोग लगते हैं, एक्चुअली यहाँ पर बच्चे नहीं होते, जो बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, देखिए दो तरह के बच्चे हैं। एक वो हैं जो सेलेक्ट हो गए, और दूसरे वो हैं जो किसी वजह से रुक गए, तो अब वो धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेट करने में लग गए कि चलिए ठीक है, इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, उसमें हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ कर लेंगे। यही दो तरह के बच्चे होते हैं। तीसरा एक कैटेगरी होता है, वो बच्चे नहीं होते हैं, बेसिकली उनका काम होता है कि कहीं आग लगा देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए, कुछ मसाला आए मार्केट में, देखने में मज़ा आए, इस तरीके से चीज़ वो हर जगह जाके लिखेंगे, लोगों से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे कि उनके अंदर आग लग जाए। ठीक है, थैंकफुली कि इस तरह का कोई चीज़ हमारे ऊपर कोई चीज़ नहीं पूछा गया, कुछ नहीं किया गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पूछा भी क्यों जाएगा। हर चीज़ का प्रूफ दिया गया है कि वो जो सारा स्टोरी यहाँ पे मैं आपको वैसे डिटेल में बताऊँगा ही, पर मेरा एक्चुअली मतलब ये है कि मैं एग्रीकल्चर फ्रेटर्निटी से हूँ, मैं एक कोचिंग चला रहा हूँ, एक सक्सेसफुल कोचिंग चला रहा हूँ, और हमारे जैसे और भी लोग हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं, उनके भी बच्चे सक्सेसफुल हैं, वो भी अपना कोचिंग चला रहे हैं। ऐसे में कोई भी दो टीचर अगर एक दूसरे से किसी भी बेकार की चीज़ के, बेकार के वजह से अगर आकर कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्योंकि देखिए उनका भी टाइम बहुत प्रेशियस है। ठीक है, बहुत प्रेशियस है। मैं समझ सकता हूँ कि वो अपने कंटेंट को बनाने में, अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाने में कितना दिन रात लगे रहते होंगे। जिस तरीके से मैं लगा रहता हूँ, वैसे ही वो भी लगे रहते होंगे। ऐसे में बाहर से कोई चिंगारी दे दे, और उस चिंगारी के चक्कर में वो अपना टाइम खराब करके दिन रात बस आपको एक्सप्लेन करने में लग जाए कि नहीं, ये बच्चा हमारे यहाँ भी पढ़ा है, हमसे भी इसने कोर्स लिया है, कहीं ना कहीं अगर दो टीचर आपस में लड़ने लग जाएं तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा वहाँ से। 1 अप्रैल का दिन था, मैं काफ़ी लेट उठा था, लगभग 11 बजे के आसपास मैं शायद उठा हूँगा, 10:30 साढ़े 10 के आसपास उठा। मुझे भी पता नहीं था कि रिजल्ट आ गया है। मैंने जब व्हाट्सएप चेक करना शुरू किया, देख रहा हूँ बच्चों के मैसेज आने लग गए। मैंने तुरंत टेलीग्राम में लिखा कि शायद रिजल्ट आ गया है, मैं अभी अभी उठा हूँ, और आप में से जो भी बच्चे हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, आप लोग अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, ये डिटेल हमें भेज दीजिएगा। क्योंकि हम जो है कभी भी बच्चों से कोई एडमिट कार्ड वगैरह ये सब कभी भी डिमांड नहीं करते हैं किसी भी स्टेज पे। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं अपने आप वो सारा चीज़ भेज देंगे, वो मुझे पता है अच्छे से, और वैसे ही वो बच्चों ने किया है। तो ये चीज़ हमने ग्रुप में लिख दिया। थोड़ी देर के बाद जो ऑल इंडिया टॉपर हैं, सदाशिव जी हैं, उनका भी मैसेज आया, और मैं भी देखी कि कैसा हूँ कि मैंने मैसेज पढ़ लिया, कॉन्ग्रेचुलेसन वगैरह कर दिया। मैंने उनको बोल दिया कि आप ऑल इंडिया टॉपर होंगे। मुझे भी नहीं पता था कि वो रैंक 1 होंगे, बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि वो तो रैंक 1 होंगे। फिर मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया, उनको भी बोला, वो बोले कि हाँ सर मैं रैंक 1 हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि वाह, मतलब हमारे अचीवर्स बैच का उन्होंने बताया कि सर मैं आपके अचीवर्स बैच में हूँ। उन्होंने हमारे मॉक इंटरव्यू बैच को भी लिया है। अचीवर्स बैच हमारा लगभग 120 दिन का बैच होता है, और मॉक इंटरव्यू बैच जो है वो लगभग 10 दिन का बैच होता है। अचीवर्स बैच में आप कंटेंट पढ़ के उसके बाद आप डेली बेसिस पे टारगेट वाइज प्रैक्टिस करते हैं, 5-6 हज़ार क्वेश्चन उसमें भी प्रैक्टिस करते हैं। मॉक इंटरव्यू में भी पूरा सेशन होता है, मॉक इंटरव्यू वगैरह होता है। तो ये दोनों बैच उन्होंने हमसे लिया था। ये चीज़ उन्होंने बताया भी, कोर्स का हमने सारा आपको प्रूफ हर जगह दे दिया, टेलीग्राम पे भी, पिछले वीडियो में भी हर जगह दे दिया है। तो थैंकफुली इस वजह से किसी बच्चों ने ज़्यादा इस पर कोई सवाल किया भी नहीं। बट जिस भी टीचर से आप सवाल कर रहे हो, आप जिनको कह रहे हो कि उन्होंने ऐसे बच्चे मैसेज किए कि सर आपका स्टूडेंट है और किसी और ने खरीद के पहले से अपने यहाँ लगा दिया है, आप सबको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक बात ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से कान खोल के, ठीक है। वो बच्चा एक नॉर्मल सेलेक्टेड स्टूडेंट नहीं है। कोई भी बच्चा जो नॉर्मली सिलेक्टेड स्टूडेंट होता है, देखिए पूरे इंडिया में आप गिन लो तो एग्रीकल्चर के लगभग मुझे लग रहा है कि कम से कम 100 इंस्टीट्यूट तो होंगे, 100 कोचिंग होंगे जो एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी करवा रहे होंगे अलग अलग। ठीक है, उसमें से सिर्फ 4 या 5 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे बच्चे जानते हैं, जो हर जगह पॉपुलर हैं। मैं नाम भी ले लूंगा, बट वही बात है कि मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं 4-5 इंस्टीट्यूट है जो ऑल इंडिया लेवल पे पॉपुलर है, सभी बच्चे उसको जानते हैं। ठीक है, एक रैंक 1 लाने वाले की बच्चे की मेंटलिटी और एक नॉर्मली तैयारी करने वाले बच्चे की मेंटलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। जो रैंक 1 शुरू से टारगेट करके रखता है ना, वो उस लेवल की पढ़ाई करता है। ठीक है, उसने एक जगह एडमिशन लिया,
उसको लगा कि चलो ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें मिल गई, पर उसको थोड़ा लग सकता है कि चलो ये चीज़ मुझे यहाँ नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है कि वो कहीं दूसरी जगह ज्वाइन करेगा। ठीक है, दोनों जगह ज्वाइन किया, उसको लगा कि चलो एक और अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास टाइम है, हो सकता है कि मैं यहाँ भी ज्वाइन कर लूँ, हो सकता है कि 3-4 जगह से अलग अलग सोर्सेस से पढ़ाई करेगा। भाई रैंक 1 लाने के लिए ना बहुत जलना पड़ा होगा, उसको बहुत तपस्या करनी पड़ी होगी। आज आप उसको लांछन लगा दोगे कि वो बिक गया। भाई साहब ध्यान रखो, ये यहाँ IIT JEE या मेडिकल एग्जाम की तैयारी नहीं हो रही है, उसका रिजल्ट नहीं आया कि कोई खरीद लिया कोई बेच दिया, ऐसा नहीं चल रहा है। यहाँ पर बेच देने और खरीदने वाली की तो बात ही नहीं होती है। आपको मैं बताऊं, जब उस बच्चे का मैसेज आया, मैसेज आने के बाद काफ़ी देर तक मतलब नॉर्मली ऐसे रहा था, उसके बाद फिर बात हुआ कि इंटरव्यू वगैरह के लिए एक टाइम डिसाइड हुआ कि 3 बजे के आसपास में हम लोग इंटरव्यू कर लेंगे। बच्चे ने फिर फ़ोन किया, सर इंटरव्यू का। मैंने कहा कि थोड़ा सा वेट कर लो, सुबह से मैं इतना बिजी हूँ कि मैं अभी तक नहाने भी नहीं गया हूँ। फिर मैं नहा रहा था, फिर बच्चे का कॉल आया, मैंने बोला कि थोड़ा सा वेट कर लो, बस खाना खा लेता हूँ उसके बाद कर लेते हैं। इनफैक्ट जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ मैंने उनको कहा कि आपको मैंने बहुत वेट करा है, उसके लिए सॉरी, पहले मैंने उनको यही बोला। तो जब मतलब एक ठीक है, अच्छी बात है, खुशी होती है, प्राइड होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा वो करने लग जाए कि ढिंढोरा पीटने लग जाए कि हाँ भाई इस बच्चे के सिलेक्शन के पीछे मेरा ही हाथ है, मैं ही इसको प्रोड्यूस किया हूँ। नहीं भाई, मैंने उस बच्चे को जितना उसके पीछे अपना टाइम दिया होगा, 120 दिन अचीवर्स में दिया होगा, 10-12 दिन इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू में दिया होगा, उतना ही टाइम मैंने दूसरे सेलेक्टेड स्टूडेंट, वो बच्चा और भी जहां से भी पढ़ा है वहां पे भी टीचर ने उसको उतना ही टाइम दिया है जितना वो दूसरे सेलेक्टेड स्टूडेंट को दिए हैं। रिजल्ट उन्होंने भी प्रोड्यूस किया, रिजल्ट हमने भी प्रोड्यूस किया, रिजल्ट और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो हम लोगों ने तो उतना ही टाइम दिया, उतना ही कंटेंट दिया, वही सब कुछ दिया जो दूसरे सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिए दिया। अब ये उस बच्चे की मेहनत है कि उस मेहनत के बदौलत उस बच्चे ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। ठीक है, इससे ना मैं डिनाई करता हूं, ना ही दूसरे कोई टीचर डिनाई करेंगे। वो भी वही बात करते हैं कि हाँ ठीक है, हमने सब कुछ दिया है, बट मेहनत उसी बच्चे की। और बात सही है कि हम हर बच्चे को इक्वली दे रहे हैं, उसको उनको तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया होगा, ना हमने दिया होगा, ना दूसरे इंस्टीट्यूट ने दिया होगा। ये उस बच्चे की मेहनत है, उसकी कैपेसिटी है, उसका वो विजन है कि हाँ भाई वो इस लेवल पे आकर और ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आया है। अब आप उसकी इज्जत उछालोगे कि वो बिक गया है, हर जगह इंटरव्यू दे रहा है, ये कहीं से भी जायज नहीं है, बिल्कुल भी जायज नहीं है। कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी टीचर अगर बोल रहा है कि ये मेरा स्टूडेंट है, वो उसके लिए प्रूफ दे रहा है, मतलब कि उस बच्चे ने वहां से पढ़ाई की है, चाहे वो कोई और टीचर हो, चाहे कोई मैं हूं। ऐसा तो नहीं कि 100 इंस्टीट्यूट छाप दे रहे हैं कि हाँ वो हमारे यहाँ भी पढ़ा है, हमारे यहाँ भी पढ़ा है। मुश्किल से 3-4 इंस्टीट्यूट बोल रहे होंगे, है ना। इंडिया में इतने इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर के, सिर्फ 3-4 इंस्टीट्यूट ही बोल रहे हैं ना कि हमारे यहाँ से पढ़ा है। तो जाइए उन बच्चे से पूछिए। अब बच्चा मान भी रहा है इस चीज को, ठीक है, इस बात को मान भी रहा है कि हाँ मैंने यहाँ भी पढ़ा है, वहां भी पढ़ा है, यहाँ की इस बैच में, यहाँ के उस बैच में, हर चीज की जानकारी आपको भी दी गई है। तो बिना मतलब का कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें और न ही किसी भी टीचर को इन सब चीज़ों में फंसने के लिए मजबूर करें। ठीक है, आप भले ही नहीं समझ पाएंगे, बट मैं जानता हूं कि मैं आप लोगों के पीछे कितना वर्क कर रहा हूं, या कोई दूसरे टीचर आप लोगों के पीछे कितना मेहनत कर रहे होंगे, ये मुझे पता है। तो उनको ना इन सब चीज़ों में बिजी होने के लिए बेकार में मजबूर ना करें, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये स्टूडेंट नहीं करते हैं, ये वो स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। ये बेसिकली जो चिंगारी डालने वाले बच्चे होते हैं वो एक अलग कैटेगरी होता है। वो ना ही पहले सेलेक्ट हुए, ना अभी होंगे, ना कभी बाद में होंगे। उनका ऐसे ही चलता है, उनका चिंगारी का ही काम है, वो लाइफ टाइम चलेगा। ठीक है, बट मैं टीचर से गुजारिश करूंगा, आपस में बिल्कुल भी लड़ने की जरूरत नहीं है। जिसको मसाला चाहिए वो इस तरीके की चिंगारी डालेगा, आपसे बोलेगा, आप उस पर वीडियो बनाओगे, आप उस पर क्लिप बनाओगे, आप उस पर कुछ डालोगे, इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम का है। ठीक है, सबको पता है, हमारी क्वालिटी पता है, हमारी क्वालिटी पता है, आपकी क्वालिटी पता है, बच्चों को सब पता है। ठीक है, उनका डिसीजन होगा वो कहाँ से पढ़ना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, ये सब बच्चों का डिसीजन होगा। मैं बस यही क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आप लोग ये बिना मतलब का मत सोचें कि हाँ किसी इंस्टीट्यूट ने इनको खरीद लिया। ठीक है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट होगी, करोड़पति होंगे, बट वो भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, हम भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं ना, तो रिजल्ट तो आना ही है। सिलेक्शन तो हम भी देंगे, सिलेक्शन वो भी देंगे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को खरीदने की, क्या जरूरत पड़ेगी भाई। तो किसी ने किसी को खरीदा नहीं है, किसी पे भी इल्जाम मत लगाइए कि हाँ उन्होंने आपका खरीद लिया, आपने उनका खरीद लिया। किसी ने किसी का नहीं खरीदा है। ठीक है, आपको शक है, अब बच्चे से जाके बात कर लीजिए, बच्चा खुद ही सारा बता देगा, बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। किसी को खरीदना होता, सैकड़ों इंस्टीट्यूट है, 50 इंस्टीट्यूट है, सब खरीद के बच्चे का पोस्टर लगा देते। सब तो नहीं लगाएंगे, जहां से वो बच्चा पढ़ा होगा, जहां से कोई कोर्स लिया होगा, पेड कोर्स, वही लगाएंगे।
हाँ, फ्री में अगर बात की जाए तो फ्री में बहुत इंस्टीट्यूट बहुत कंटेंट देते हैं और बहुत बच्चे अलग अलग सोर्स से पढ़ते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने किसी का फ्री में पढ़ लिया हो तो वो भी उसका पोस्टर लगा दे, बैनर लगा दी, ये तो भाई बिल्कुल जायज़ नहीं है, ठीक है। और इस तरीके की कंट्रोवर्सी टीचर्स के बीच या इंस्टीट्यूट के बीच या इस तरीके की कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। हमने बहुत मेहनत किया है बच्चों के पीछे, अच्छा रिजल्ट आया है। अब टाइम है कि अब हम देखें कि अब हम और क्या इंप्रूव कर सकते हैं और कितना इंप्रूव कर सकते हैं। इस बार इतना रिजल्ट आया, अब इसके बाद और ज़्यादा हो, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। इन सब कंट्रोवर्सी में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ठीक है। हमने एक बार प्रूफ दे दिया, हमने दे दिया, आपने दे दिया, सबने दे दिया। बच्चे आप लोग भी देख लीजिए कि हाँ भाई सब जो भी बोल रहे हैं वो प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है। तो अब किसी पे भी आप ये इल्ज़ाम मत लगाइए। सब इंस्टीट्यूट अपने आप में बहुत अच्छा है, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी को भी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आप ठीक है, आप हमें दिल से मानते हो, आप उन्हें दिल से मानते हो, आपके लिए वो भगवान है, आपके लिए हो सकता है कुछ बच्चों के लिए हम भगवान हैं। तो ऐसे में बच्चे क्या होते हैं ना कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के वो कुछ समझना ही नहीं चाहते। वो उनको लगता है कि नहीं इन्होंने खरीद लिया, उन्होंने खरीद लिया, यहाँ कोई खरीद बिक्री नहीं कर रहा है। इस बात को थोड़ा सा समझिए। इस बात को हंसी आती है, ये सब चीज़ें जो सुनने में मिलता है ना, हंसी आती है। कभी कभी टाइम मिलता है हम लोग भी खोल के देख लेते हैं, कोई ग्रुप हो गया, कोई चैनल हो गया, कुछ भी ऐसे देख लिया, लगता है कि क्या सोचते हैं बच्चे। मतलब आपस में हंसी आती है कि ये लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं किसी के बारे में भी। बिल्कुल भी मत सोचिए और किसी को भी मजबूर मत कीजिए कि वो अपना टाइम वेस्ट करें। और टीचर से भी अनुरोध है कि आप लोग आपस में बिल्कुल मत लड़िए, क्योंकि आप लोग रिस्पेक्टेबल हो। मैं भी आप सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ और कहीं ना कहीं एक तरह से समझिए कि आप लोग भी रोल मॉडल हैं, हम लोग रोल मॉडल हैं बच्चों के। अगर आपस में कोई टीचर भिड़ जाएगा, मैं तो किसी से कोई दुश्मनी कभी नहीं रखा हूँ और थैंकफुली कोई टीचर मेरे से भी नहीं रखते हैं। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मेरे रिस्पेक्ट करते होंगे। हो सकता है हम बहुत सारे टीचर के कांटेक्ट में भी नहीं है, बट कोई भी दो टीचर को लड़ते हुए देखना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ट्रस्ट भी दिल से अच्छा नहीं लगता है कभी भी। जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। आप रिजल्ट दे रहे हैं, हम रिजल्ट दे रहे हैं, कोई और रिजल्ट दे रहा है, आगे भी देते रहेंगे। अपने इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है, अपने कंटेंट पे ध्यान देना है। और हाँ, बच्चे को भी आप लोग जो है ना इस तरीके से साइकोलॉजिकली डैमेज करते हैं, ये चीज़ें बंद कर दीजिए। उस बच्चे ने बहुत मेहनत किया है, बहुत रगड़ा है अपने आप को, दिन रात जलाया है, तब जाके वो ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है। अब आप एक बात सोचिए कि अगर वो यही सोचने में लग जाता, उसने हमारे यहाँ से भी पढ़ाई किया होगा, कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट से भी पढ़ा है, तीसरे इंस्टीट्यूट से भी पढ़ा है ना। अगर वो किसी को क्रेडिट नहीं देता, कितना बुरा लगता कि उसने हमारे यहाँ से पेड कोर्स लिया है, बच्चे ने फीस पेमेंट किया, बच्चे ने पढ़ाई किया, इतने दिन हमारे साथ रहा, ठीक है, और फिर हमें क्रेडिट ना दे, तो किसी भी टीचर को, किसी इंस्टीट्यूट को कितना बुरा लगेगा। तो उस बच्चे ने अगर जहाँ जहाँ से भी उसने पेड कोर्स लिया है और सारे टीचर को जाकर वो थैंक्स बोल रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, सबको बता रहा है कि हमारे सक्सेस में आपका योगदान है, तो इसमें बच्चा गलत हो गया, इसमें वो स्टूडेंट खराब हो गया। कैसे कैसी मेंटेलिटी है आप लोगों की। ये सब चीज़ें मत सोचिए। बेचारा बहुत मेहनत करके इस लेवल पे आया है, अब उसको खुशी मनाने का टाइम दीजिए, ना कि उसके पीछे आप लग जाइए, ठीक है। बस इतना ही मुझे कहना था। मैं आशा करता हूं कि इसके बाद ये कंट्रोवर्सी जो है वो बंद हो जाए। कोई भी टीचर हो आपस में न लड़े। स्टूडेंट के लिए आप लोग बिल्कुल भी गाली गलौज नहीं कीजिए, यही मैं आशा करता हूं। बाकी बस इतना ही मुझे कहना था। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ।